अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट और पॉसिबल हैं 23 से, और साथ ही साथ बात की जाएगी कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी से बनते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चैप्टर 23 की जो पेयरिंग है वो चैप्टर 19 के साथ है, 19 के साथ, और उस हिसाब से अगर आप इसको पेयरिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर तो लाजमी आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने होंगे, और अगर आप इसे पेयरिंग के लिए सिलेक्ट नहीं कर रहे तो फिर उस सूरत में आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह जो यहाँ बताऊँगा वो 100% काम करेंगे। दूसरी बात ये एक और कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से 12 नंबर का पेपर आता है। उसमें 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 19 चैप्टर की पेयरिंग के साथ यहाँ पे आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 4 नंबर अगर 12 में से निकाल भी दिए जाएँ, अगर पेयरिंग के लिए आप लॉन्ग के लिए इसको नहीं भी कर रहे तो भी 8 नंबर का पेपर फिर भी आपका चैप्टर 23 से आ रहा है, जिसमें 2 MCQs जिसमें कोई चॉइस नहीं है और साथ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनमें आपके पास चॉइस होती है। चॉइस बेस पे आप उनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू में ही मौजूद है कि कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये बिल्कुल पहले या दूसरे पेज पर ही आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सिर्फ 3 पॉइंट हैं, उस सूरत में आप जो है वो तैयार करें, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और ईजी तैयार हो जाएगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये एक टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर्स, वहाँ पे इस के बारे में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में मौजूद है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर पे बजाते खुद मॉलिक्यूलर सीजर, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन है वो मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के तौर पे आ सकता है या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस के तौर पे आ सकता है। मॉलिक्यूलर सीजर हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस हो, एक ही बात है और एक ही चीज़ के बारे में पूछा जा रहा होता है। 4th क्वेश्चन पे मॉलिक्यूलर कैरियर यानी वेक्टर की बात की जा रही होती है, यानी प्लाज्मिड की बात की जा रही होती है। तो वेक्टर, प्लाज्मिड या कैरियर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 5th नंबर पे यहाँ मौजूद है रिकम्बिनेंट DNA, जिसको काइमेरिक DNA भी कहा जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन रिकम्बिनेंट DNA के बारे में आ सकता है कि डिफाइन करें क्या है ये, या फिर डिफाइन करें कि काइमेरिक DNA क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th एडवांटेजेस ऑफ PCR। PCR के एडवांटेजेस बताने हैं कि अगर PCR का प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है तो उसके एडवांटेजेस क्या है, और PCR टॉपिक के बिल्कुल अर्ली जो पैराग्राफ है वहाँ पे इसके आंसर मिल जाएंगे। 2 से 3 पॉइंट बनते हैं। 7 PCR ही टॉपिक है, इसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है टैग पॉलीमरेज, और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 8 नंबर पर बात की जाएगी यूज़ या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ PCR, यानी PCR के जो इस्तेमालात हैं वो क्या हैं या इसकी अहमियत क्या है। PCR अगर अडॉप्ट किया जा रहा है तो इसको क्यों अडॉप्ट किया जा रहा होता है। इसका एक और क्वेश्चन भी बनता है जो कि अक्सर इसके साथ आ रहा होता है, यूजेस आर इम्पोर्टेंस ऑफ PCR एंड DNA एनालिसिस। DNA फिंगरप्रिंटिंग DNA एनालिसिस के साथ ये PCR के एडवांटेज इंपॉर्टेंस या यूज़ पूछा जा रहा होता है। PCR का अकेला तैयार कर लें या फिर दोनों के इकट्ठे ही, तो दोनों सूरतों में चाहे वो DNA एनालिसिस का हो या फिर PCR का पूछा जा रहा हो, ये तकरीबन इंपॉर्टेंस से रिलेटेड या यूज़ से रिलेटेड एक जैसे ही पॉइंट इनके बनते हैं। दोनों का इकट्ठा है उस सूरत में भी आपको सेम आंसर देना होगा, अलग आएगा तो उस सूरत में भी मोस्ट ऑफ आंसर आपका वो सेम रह रहा होता है। 9th क्वेश्चन सेंगर्स मेथड है, और अक्सर ये मैक्सम गिलबर्ट मेथड के साथ आता है कि जी आप बताएं सेंगर मेथड क्या है, मैक्सम गिलबर्ट मेथड क्या है। जीन सीक्वेंसिंग टॉपिक है, वहाँ पे पहले या दूसरे पैराग्राफ के अंदर इसके आंसर मिल जाएंगे एग्जैक्टली। 10th क्वेश्चन जीनोमिक लाइब्रेरी है। ये जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में पूछा जा सकता है क्या है, या इसमें एक टर्म पूछी जाती है प्रोब क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। 11th इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसके बारे में नोट आएगा और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लास्ट पैराग्राफ में ऑलमोस्ट इसकी इंपॉर्टेंस मिलेगी। 12th न्यूट्रास्वीट या एस्पार्टेम, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में पूछा जाता है। आई थिंक ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में आपको इसका एग्जैक्टली आंसर मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एस्पार्टेम की सूरत में आए, न्यूट्रास्वीट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों में से कोई एक टर्म जो है वो यूज़ की जा रही होती है। 13 पे है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में मिलेगा, ट्रांसजेनिक प्लांट में इसका आंसर मिलेगा। 14 बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ये भी ऑलमोस्ट ट्रांसजेनिक प्लांट्स में इसका आंसर मिलेगा। और 15 नंबर पे है जीन फार्मिंग, ये भी ऑलमोस्ट हमें अगर इसके बारे में देखा जाए तो इसका जो टॉपिक होगा जहाँ से इसका आंसर मिलेगा वो ऑलमोस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल बनेगा। फिर इसके अलावा 16 है SCID या ADA, तो इसका आंसर भी हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से मिल रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट 17 सिस्टिक फिब्रोसिस,
SCID और ADA के करीब ही इसका भी आंसर होगा। और 18 कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टिसिटी, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। SCID जीन फार्मिंग और ये कोरोनरी आर्टरी ऑलमोस्ट करीब करीब मौजूद होते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस भी इनके साथ होगा। फिर 19 सेल सस्पेंशन कल्चर क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनता है। इसी तरह 20 है पार्टिकल गन मेथड, और इसी तरह 21 है C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे, और इसी तरह 22 पे क्वेश्चन बनता है PSC 101 एंड PBR 322। इनके आंसर्स हमें मिलेंगे मॉलिक्यूलर कैरियर यानी वेक्टर प्लाज्मिड वगैरह वाले में। वहाँ पे ये दो टाइप्स हैं प्लाज्मिड की, इनके बारे में कंपैरेटिवली पूछा जा सकता है, सिंपली इनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। 23 पे सिंपल डेफिनेशन पूछी जाएगी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की, और 24 पे बायो रिएक्टर के बारे में पूछा जाएगा क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद 25 पे सुसाइड जीन है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में इसके बारे में पूछा जाएगा, और इसका जो एग्जैक्टली आंसर है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में मिलेगा। और एंड पे 26 टोटीपोटेंट प्लांट्स हैं, ये टिश्यू कल्चर आई थिंक टॉपिक होगा, वहाँ पे टोटीपोटेंट की टर्म यूज़ की गई है कि वाई प्लांट्स आर नोन एज टोटीपोटेंट, या हम प्लांट्स को टोटीपोटेंट क्यों कह रहे होते हैं, वो टोटीपोटेंट किस वजह से हैं, उनकी क्या अहमियत है, इसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो PCR की सूरत में है। PCR एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें इसकी डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस, इसका प्रोसेस और साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग है, टिश्यू कल्चर और उसी के साथ क्लोनिंग, ये दूसरा टॉपिक होगा जो लॉन्ग के लिए आपको तैयार करना होगा अगर आप लॉन्ग के लिए तैयार करें इस चैप्टर को। तीसरे नंबर पर बात की जाएगी जीन सीक्वेंसिंग की, जीन सीक्वेंसिंग। और चौथे नंबर पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें हम बात कर रहे होते हैं DNA एनालिसिस, जिसको DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जा रहा होता है, DNA एनालिसिस। पाँचवें नंबर पे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। और इसी तरह छठे नंबर पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और लास्ट नंबर पे आपको एक और, इसमें ये पिछले साल क्वेश्चन आया था लॉन्ग, कि आप बताएं कि माइक्रो इंजेक्शन, मेथड ऑफ माइक्रो इंजेक्शन एंड वोर्टेक्स मेथड क्या है, इसके बारे में बताएं। मेथड ऑफ माइक्रो इंजेक्शन, तो ये माइक्रो इंजेक्शन और वोर्टेक्स मेथड जो है ये हमें हमारा अगर लॉन्ग क्वेश्चन ट्रांसजेनिक एनिमल कवर हो जाता है तो उसी में ये भी कवर हो जाएगा, मेथड ऑफ माइक्रो इंजेक्शंस एंड वोर्टेक्स। तो इसको अलग से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत कोई नहीं है, ट्रांसजेनिक एनिमल अगर टॉपिक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेथड ऑफ माइक्रो इंजेक्शंस भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसमें लाजमी तौर पे जो आपने तैयार करने हैं वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक एनिमल और उसके अलावा PCR, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जीन सीक्वेंसिंग, ये 4 टॉपिक लाजमी। और उसके साथ अगर 2 और टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग और उसके साथ DNA एनालिसिस या फिंगरप्रिंटिंग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये लॉन्ग के हिसाब से चैप्टर जो है वो आसानी से कवर हो सकता है। अगर इधर बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, रिकमेंड तो मैं यही करूँगा कि आप कोशिश करें कि सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको आप तैयार करें। लेकिन अगर फिर भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करना चाहें जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, काइमेरिक DNA बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है जिसको हम रिकम्बिनेंट DNA भी कह रहे होते हैं। एडवांटेजेस कई बार रिपीट हो चुके हैं, टैग पॉलीमरेज रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंगर्स और मैक्सम गिलबर्ट मेथड ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। न्यूट्रा स्वीट और एस्पार्टेम का क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन और फिर नेक्स्ट SCID ADA, इनके बारे में भी बहुत दफ़ा जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सिस्टिक फिब्रोसिस है, फिर इसके साथ पार्टिकल गन मेथड है, PSC 101 PBR 322 बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। और इसके अलावा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, फिर साथ ही साथ बायो रिएक्टर और सुसाइड जीन के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। तो रिकमेंडेशन मेरी आपके लिए यही होगी कि आप तकरीबन सारे जो भी बनते हैं पॉसिबल वो क्वेश्चन तैयार करें, उससे आपका इंशाल्लाह 100% चैप्टर तैयार हो जाएगा। और अगर मिनिमम के साथ गुजारा करना चाहेंगे तो फिर उस सूरत में डेफिनेटली जो गैस है वो तो हमेशा गैस ही होता है। और कोशिश मैंने की है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जितना अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकूं मैंने किया है। लेकिन फिर भी अगर आप इनमें से भी मिनिमाइज़ करते हैं, कम करते हैं, तो फिर उतने ही चांसेस जो है वो क्वेश्चन आने के रिड्यूस हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें। क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, 23 12 नंबर का जो है वो पेपर आपका यहाँ से बनना है। तो अगर आपने बाकी तैयारी अच्छी की हुई है तो जितना वक्त आप मैक्सिमम इसको दे सकते हैं, इसको इसमें तैयारी करके इसको ऐड कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी।
जिसे मैंने अपनी एक्सपीरियंस और बोर्ड पेपर्स के मुताबिक जो है वो आपके सामने रखा कि कौन से पॉसिबल और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी ये कि गैस हमेशा गैस ही होता है, 100% कोशिश तो यही की जाती है कि आप लोगों के काम की चीज़ें जो वो यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएँ। कोई अगर फ़र्ज़ करें कोई क्वेश्चन अगर नया आ भी जाता है तो एक एक्सेप्शनल केस होगा। तो मेहनत करें, दुआ में याद रखें। कोई मसला हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।